सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आज आपके साथ कुछ विशेष बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं और उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। वो विशेष बातें क्या हैं मैं आपको उसको विस्तार से बताऊंगा कि किन किन बातों के लिए हमें क्या बात करनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा की, जो 9 अक्टूबर 2022 में है। और शरद पूर्णिमा पे हमें क्या उपाय करने हैं, क्या दान करना है और माँ लक्ष्मी का हमें लाभ कैसे मिले, क्योंकि धन की आवश्यकता तो सभी के जीवन में है और हम सभी प्रयास करते हैं जीवन में कि हमें धन का अभाव कभी ना हो। तो उसके लिए हमें शरद पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, उसके लिए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें सुबह क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह प्रातः काल उठ करके जो हमारी दिनचर्या है उसे पूर्णतः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कोशिश करें कि उस दिन हम व्रत रख सकें। और व्रत देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो हम व्रत की बात कर लेते हैं। बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको व्रत की महिमा बताता हूँ। व्रत का मतलब होता है नियम, त्याग। व्रत का मतलब भोजन का त्याग नहीं है। आप उस दिन नियम पूर्वक रहें। जिसके प्रति आपने व्रत लिया है, जिसके प्रति आपने संकल्प लिया है, हमें उस दिन उस कार्य को नहीं करना है। कोई भी हमसे ऐसा कार्य ना हो जो समाज में गलत साबित होता हो। किसी के मन को, किसी की आत्मा को, किसी की निंदा को हमें नहीं करना है। उस दिन पूरे दिन हमें इस तरीके से रहना है। संध्याकालीन माँ लक्ष्मी का और भगवान नारायण का हमें पूजन करना है सूर्यास्त के बाद में। माँ लक्ष्मी के लिए कमल का पुष्प और कमल गट्टे जरूर ले आएं। संभव हो तो खीर बना लें, और खीर जो है जिसके हम बनाते हैं ना पोहा, तो जिसे चौलाई कहते हैं, उसके बना सकते हैं, या फिर आप मखाने की खीर बना सकते हैं। तो भगवती को वो अर्पण करें और उसी खीर का आपको चांद की रोशनी में भी रखना है जब उस दिन चांद पूर्ण होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनका क्षीण चंद्रमा है, जो मानसिक तौर से परेशान रहते हैं, जो लगातार किसी भी बात से एक सामान्यतः अपने आप को समझा नहीं पाते हैं, या जिनकी बात का प्रभाव नहीं है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से कहूँगा कि वो खीर को बनाएं और खीर को चांद की रोशनी में रखें। ऐसा करने से होगा क्या कि उस रोशनी के जो चांद होगा उसकी पूर्णतः रोशनी उस खीर पे पड़ेगी, तो वो खीर अमृत तुल्य हो जाती है। और उसे प्रातःकालीन सुबह ध्यान इत्यादि, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आप उसको भोग लगाकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं लक्ष्मी पूजन की। तो लक्ष्मी पूजन आप रोली, चावल, कलावा, फूल, फल, मिष्ठान और पान। पान आप पनवारी से मीठा बना लेके आएँ, ठीक है, उसका भोग लगाएं। सबसे पहले रोली चढ़ाएं, जल से स्नान कराएं, फिर रोली चढ़ाएं, फिर कलावा, फिर धूप दीप दिखा के पुष्पों की माला, संभव हो जाए तो कमल के पुष्प ले आएं, अगर ना संभव हो तो गुलाब के पुष्प ले आएं, उनसे पूजन करें माँ भगवती का। और अपनी मनोकामना केसर से भोजपत्र पे लिखनी है कि आपको व्यापार के लिए माँ भगवती कृपा करें, आपके घर में धन वृद्धि करें। अपना नाम और गोत्र आप केसर से भोजपत्र पर लिख के माँ भगवती के चरणों में स्थापित कर दें। तस्वीर है या प्रतिमा है उसके नीचे उस भोजपत्र को स्थापित करें। और उस रात्रि में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। दूसरा, अगर संभव हो जाए तो श्री सूक्त का पाठ कर लें। अगर कुछ भी संभव नहीं है तो एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं। जप करने के उपरांत आप अगर संभव हो जाए तो रात्रि जागरण कर लें। अगर नहीं संभव है तो प्रयास ये करें कि आप कुछ समय के लिए विश्राम करके प्रातःकालीन 4 बजे उठ जाएं। ध्यान संध्या से निवृत्त होकर के माँ भगवती की आरती पूजा इत्यादि पूजा करके आप उस जो मैंने खीर का बताया है वो भोग आप सभी में वितरित कर लें। आपका वो व्रत पूर्ण होगा। और ऐसा करने से आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा भी सदैव बनी रहेगी, स्थिर लक्ष्मी भी आपको प्राप्त होगी। अगर इस वीडियो में आपको मेरी कोई भी बात नहीं समझ में आई है या किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो आप मेरे दिए गए नंबरों पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और लास्ट में आप सबसे एक बात ही कहूँगा मैं कि मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, नई नई जानकारी लेके आता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगना है सब्सक्राइब करने में, और मेरे मन को प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए नित्य नई जानकारियाँ लेके आ सकूँ। पुनः एक बार आप सभी को राधे राधे।